का वो है रोले प्रमेय, या इसको आप रोल प्रमेय के नाम से भी डिनोट कर सकते हो। नया टॉपिक है अपना डियर स्टूडेंट, देखिए रोले प्रमेय। रोलेज थ्योरम है। इस थ्योरम का जो कंसेप्ट है वो देखिए क्या है डियर स्टूडेंट। इसका स्टेटमेंट लिखना पहले आपको। कोई वास्तविक फलन एफ एक्स, कोई वास्तविक फलन एफ एक्स संवर्त अंतराल ए कोमा बी में इस प्रकार परिभाषित है। इस प्रकार परिभाषित, अब इसकी तीन कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन, एफ एक्स संवर्त अंतराल ए कोमा बी में संतत है। सेकंड कंडीशन इसकी, एफ एक्स विवर्त अंतराल ए कोमा बी में अवकलनीय हो। तीसरी कंडीशन, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो तो विवर्त अंतराल ए कोमा बी में एक बिंदु सी विवर्त अंतराल ए कोमा बी में एक बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान हो कि एफ डे सी इज इक्वल टू 0। तो ये स्टेटमेंट जो भाई किसका स्टेटमेंट है, रोले प्रमेय का स्टेटमेंट है, जो आपको याद करना है कि रोले प्रमेय में क्या है, कोई वास्तविक फलन एफ एक्स संवर्त अंतराल ए कोमा बी में इस प्रकार परिभाषित हो कि संवर्त अंतराल में तो संतत होना चाहिए, विवर्त अंतराल में अवकलनीय एफ ए बराबर एफ बी, तो विवर्त अंतराल ए कोमा बी में एक बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान हो कि एफ डे सी इज इक्वल टू 0। और यहां लिख देना फॉर एवरी सी बिलोंग्स टू ए कोमा बी। ये आपकी रोल प्रमेय का स्टेटमेंट है जो आपको याद करना है। ये रोले प्रमेय का स्टेटमेंट है, इसमें ध्यान दो भाई, तीन में से एक भी कंडीशन अगर फॉलो नहीं होती, एक भी कंडीशन अगर लागू नहीं होती, मान लो तीनों कंडीशन मतलब कैसे लागू होंगी भाई,
कोई फलन दिया जाए वो संतत भी होना चाहिए, अवकलनीय भी होना चाहिए। अवकलनीय मतलब जिसका अवकलन कर सकें। और बिंदु जो दिया जाए अंतराल में, उन दोनों बिंदुओं पर वो फलन बराबर आना चाहिए, उन बिंदुओं पर फलन का मान बराबर आना चाहिए। फिर एफ डैश सी बराबर 0 रखो, तो जो आपने डिफ्रेंसिएशन किया है एफ डैश एक्स, उस फंक्शन को रखो। रखने के बाद यहां से सी का जो मान आए वो इस अंतराल से, इस इंटरवल से बिलोंग होना चाहिए, a, b से। ठीक है। अगर मान लो 3 में से एक कंडीशन मान लो अप्लाई नहीं हो रही, फॉलो नहीं कर रहा कि भाई संतत नहीं है, तो संतत नहीं होगा, तो रोले पर में भी सत्यापित नहीं होगा। ठीक है। तीनों कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है भाई। अवकलनीय नहीं है तो भी सत्यापित नहीं होगा। नोट कर लीजिए इसको। इसको शॉर्ट में MBT भी कहते हैं भाई, माध्यमान प्रमेय के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है। इसमें भी देखिए कौन कौन सी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। इसमें भी लिखिए डियर स्टूडेंट, कोई वास्तविक फलन, कोई वास्तविक फलन एफ एक्स समवर्त अंतराल a, b में इस प्रकार परिभाषित हो, इस प्रकार परिभाषित हो कि पहली कंडीशन एफ एक्स समवर्त अंतराल a, b में संतत हो। दूसरी कंडीशन डियर स्टूडेंट, एफ एक्स विवर्त अंतराल a, b में अवकलनीय हो। तो विवर्त अंतराल a, b में एक बिंदु ही अवश्य विद्यमान होगा। ही अवश्य विद्यमान होगा जिसके लिए, हाँ भाई, तो a, b में एक बिंदु सी अवश्य विद्यमान होगा जिसके लिए एफ डैश सी इज इक्वल टू, जिसके लिए एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होना चाहिए फॉर एवरी सी बिलोंग टू ए बी होना चाहिए। ये भाई आपकी एमबीटीए लैग्रेंज माध्यमान प्रमेय, इसमें 2 कंडीशन है, उसमें 3 थी रोले प्रमेय में। इसमें संतत और अवकलनीय होना चाहिए, और एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होना चाहिए। तो इसका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पे डिपेंडेड ही आपको क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज आपका 5.8 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 अपन सोल्व करेंगे। इसमें आपको फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू आपको गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू आपको गिवन है फंक्शन भाई, क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एंड आपको दिया हुआ है x बिलोंग टू 4 कोमा माइनस 2 है क्या,
x बिलोंग टू -4, 2 है ना। तो कह रहा है कि रोले प्रमेय को सत्यापित करें। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आप रोले प्रमेय आप सत्यापित करोगे। रोल प्रमेय या रोले प्रमेय आपको सत्यापित करना, तो आप यहां लिखोगे रोल प्रमेय, रोले प्रमेय। तो देखिए डियर स्टूडेंट, रोले प्रमेय क्या कहता है, एफ एक्स इज इक्वल टू वास्तविक फलन एफ एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 8 विवर्त अंतराल, सॉरी संवर्त अंतराल लिखो, संवर्त अंतराल कौन सा है भाई, -4, 2 में इस प्रकार परिभाषित है। हाँ, फर्स्ट कंसेप्ट लिखो भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू बहुपदीय फलन है, और बहुपदीय फलन है जो संवर्त अंतराल -4, 2 में संतत है। भाई आपको लिखाया था मैंने, इसमें कुछ भी नहीं करना आगे, इसमें केवल लिख देना है, इतना है बस खाली आपको, संतत है या अवकलनीय, बस ये लिख देना है इसमें आपको। संतत है तो संतत, संतत नहीं है तो असंतत है, तो ये फिर रोले पर में भी सत्यापित नहीं होगा। सेकंड कंडीशन लिखिए डियर स्टूडेंट, एफ एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 8 है। अब अवकलनीय, तो अवकलन करेंगे इसका, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना। तो आप लिखोगे एफ एक्स संवर्त अंतराल -4, -4, 2 में अवकलनीय है। भाई ये संतत था और अवकलनीय भी हो गया, दो कंडीशन अपनी सही इसमें। तीसरी जो कंडीशन है वो देखिए, तीसरी कंडीशन में क्या करोगे आप, ध्यान दो भाई, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ ए आना चाहिए, ए और बी मतलब इंटरवल के जो डिजिट है वो। तो एफ ऑफ ए कितना है बताओ, -4, और एफ ऑफ बी कितना है 2। रखो भाई फंक्शन में, एक बार एक्स की जगह -4 रखो, एक बार एक्स की जगह 2 रखो, तो ये यहां रखो, -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8 इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस -8। सोल्व करें डियर स्टूडेंट इसे, 4 का स्क्वायर 16, और ये नेगेटिव आ जाएगा, -8 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 -8, तो 16 और 8 -8 कैंसिल हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों बराबर आ गए। एफ ऑफ -4 और एफ ऑफ +2 बराबर आ गया, तो ये कंडीशन भी हमारी सही हो गई भाई। पहला क्या करना है, संतत है कि नहीं है, उसमें केवल आपको लिख देना है संतत फलन है या नहीं, बस चेक नहीं करना, RHL LHL नहीं निकालना। दूसरे में आपका अवकलनीय मतलब अवकलन होता है कि नहीं होता, संवर्त अंतराल में तो ये होगा संतत, और विवर्त अंतराल में अवकलनीय। फिर जो आपको इंटरवल के जो बिंदु दिए हुए हैं, इंटरवल के जो पॉइंट है, उन पॉइंट को आप फंक्शन में रखो, दोनों को रखते ही फंक्शन बराबर आ रहा है क्या, तीसरी कंडीशन। फिर आप लिखोगे लास्ट जो, इसमें ध्यान दो डियर स्टूडेंट, तो विवर्त अंतराल
विवर्त अंतराल -4,2 में एक बिंदु सी अवश्य विद्यमान होगा। सी अवश्य विद्यमान होगा जिसके लिए क्या है भाई, जिसके लिए एफ डेस सी इज इक्वल टू 0। अब एफ डेस सी का मतलब जो एफ डेस एक्स वहां एक्स की जगह सी रखना है, तो आपके पास एफ डेस एक्स क्या दिया हुआ है 2x+2, तो लिखो भाई 2c+2 इज इक्वल टू 0। तो 2c इज इक्वल टू क्या आएगा डियर स्टूडेंट, 2c इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -2/2। तो c इज इक्वल टू क्या है -1 आ गया, और -1 बिलोंग करता है क्या इंटरवल -4,2 से भाई करता है। मतलब ये जो नंबर है, ये संख्या है, ये इस इंटरवल में मौजूद है क्या, है कि नहीं भाई, -4 और 2 के बीच ही तो होता है -1। तो इसका मतलब आपका तीनों कंडीशन सही आ गई, सी का वैल्यू इंटरवल से बिलोंग करता है, तो आप लिखोगे आता है रोल पर में सत्यापित होता है। तो आप लिख देना आता है रोले पर में सत्यापित होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये था आपका रोले पर में। ये मैंने आपको बता दिया कैसे प्रूव करते हैं और कैसे क्वेश्चनों को करते हैं, नोट कीजिए इसे होंगे। एग्जाम्पल नंबर आपके पास है 42 और क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 2 का पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट ये इस पे डिपेंडेड है। ठीक है ना, तो इस पे डिपेंडेड ये क्वेश्चन आपको करने हैं। बाकी जो 6 का क्वेश्चन है उसमें कह रहा है जो सेकंड का क्वेश्चन आपने रोल पेपर में सत्यापित किया है ना, तो उसको ही आपको माध्यमान पर में भी सत्यापित करना है। ठीक है, तीनों ही करने हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये था हमारा रोले पर में और लांगराज पर में। तो आप लोग इसका स्टेटमेंट एक तो याद रखना, रोले पर में 3 कंडीशन होती हैं, जबकि माध्यमान पर में 2 कंडीशन होती हैं, और दोनों रोले में तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, माध्यमान में दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, और सी का जो वैल्यू है वो उस इंटरवल से बिलोंग होना चाहिए, तभी आपकी रोले पर में और लांगराज माध्यमान पर में प्रूव होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक्स।